show that A1, A2 and so on up to AN form an AP where AN is defined as below AN is equal to 3 plus 4N, AN is equal to 9 minus 5N. इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो सेक्शन है, एक एक करके दोनों सेक्शन सॉल्व करेंगे. Also we have to find the sum of the first 15 terms in each case. इस क्वेश्चन में आपको किसी सीक्वेंस के nth टर्म का एक्सप्रेशन गिवन है. इस एक्सप्रेशन से आपको उसके टर्म्स की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. और आपको ये शो करना है कि ये जो टर्म्स हैं दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और उसके बाद आपको उस एपी के फर्स्ट 15 टर्म्स के सम को भी फाइंड करना है. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी आर गिवन an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n. सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड सेक्शन पे जाएंगे. nth टर्म का एक्सप्रेशन आपके पास है 3 प्लस 4n और यहीं पे आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाना है और आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन मिलते चले जाएगा. नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं आप. पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वी हैव फर्स्ट टर्म a1 एज, फर्स्ट टर्म a1 के लिए क्या करना है आपको, n के प्लेस पे 1 पुट करना है. 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7. लाइकवाइज सेकेंड टर्म हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 इंटू 2, अगेन n के प्लेस पे 2 पुट करिए तो आपको मिलेगा 4 2 8 प्लस 3 11. मैं अब यही कर देता हूँ. थर्ड टर्म के लिए आप n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे. 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस 3 इज 15. तो थर्ड टर्म आपके पास 15 है. एक और फोर्थ टर्म देख लेते हैं. 3 प्लस, ये 3 लिखा मैंने, 4 इंटू अगेन n के प्लेस पे आप 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 3 इज 19. और सिमिलरली आप ऐसे ही किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. नाउ जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले आपको देखते हैं क्या है. देयरफॉर वी हैव फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, सेकंड टर्म आपके पास 11 है, थर्ड टर्म इज 15, फोर्थ टर्म इज 19 और ऐसे ही आप आगे भी फाइंड कर सकते थे एंड सो ऑन. नाउ ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये क्लियरली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखिए सेम है. 11 minus 7 is 4, 15 minus 11 is 4, 19 minus 15 is 4. Since the difference between any two consecutive terms of the given sequence is same, therefore the given list of numbers is an arithmetic progression. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं since ak plus 1 minus ak is same. इस वजह से ये जो सीक्वेंस आपको मिला है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. देयरफॉर दिस इज एन एपी और इस एपी का फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है, कॉमन डिफरेंस डी आपके पास है 4. मैंने अभी आपको बताया 11 माइनस 7 इज 4 एज वेल एज 15 माइनस 11 इज 4, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 है. नाउ अब आपको ये पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस डी आपके पास 4 है. और अब आपको इस AP के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना, मतलब n की वैल्यू आपके पास 15 है. We know that sum of n terms of an AP is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. I hope आपको अब तक ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू n के प्लेस पे आप 15 पुट करेंगे. ट्वाइस ऑफ a, फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है प्लस n अगेन 15, 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d आपके पास है 4 विच गिव्स अस 15 by 2 को अभी एज सच छोड़िए. 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 एंड 14 4 जा 56, जिससे आपको मिलेगा 15 by 2 इंटू 56 प्लस 14 से आपको मिलेगा 70 और ये इजीली कैंसिल होगा. देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 35 जा 70. तो आपको फाइनली 15 इंटू 35 फाइंड करना है. देयरफॉर या विच इम्प्लाइज लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15 into 35 which is equal to 525. जब आप 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 525 मिलेगा. ठीक, तो फाइनल आंसर आपका होगा hence 7 11 15 19 जो आपका टर्म्स है सीक्वेंस का एंड सो ऑन forms an AP with first term A as 7 and common difference D as 4. ठीक है, and sum of first 15 terms is equal to 525. So this completes our solution. I hope
ऐसे ही आप सेकेंड सेक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिएगा सेकेंड सेक्शन खुद से करने का, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Let us see the second section of the same question. The expression for nth term is given as 9 minus 5n. अगेन आप n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट कर करके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं उस सीक्वेंस का, ठीक। देयरफॉर a1 क्या होगा आपके पास 9 माइनस 5 इंटू 1, n के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है, विच गिव्स अस 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। ऐसे ही आप सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं 9 माइनस 5 इंटू 2, n के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है, विच गिव्स अस 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 से आपको मिलेगा -1। थर्ड टर्म फाइंड कर लीजिए, a3 होगा आपके पास 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 से 15 होगा, 9 माइनस 15 से आपको मिलेगा -6। और फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लेते हैं, 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 4 से 20 और 9 माइनस 20 इज -11। और ऐसे ही आगे की भी टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन करके आप छोड़ सकते हैं। नाउ वी हैव जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले आपको क्या है, वी हैव 4 जो आपका फर्स्ट टर्म है, -1 सेकेंड टर्म, -6 थर्ड टर्म, -11 जो आपका फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है ये एक AP है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसको चेक करेंगे। अगर बार बार डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए A2 माइनस A1 करिए, सेकेंड टर्म आपके पास -1 है, माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4, -1 -4 से मिलेगा आपको -5। सिमिलरली A3 माइनस A2 करिए, थर्ड टर्म इज -6, माइनस ऑफ सेकेंड टर्म इज -1। तो देखिए ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 1 से अगेन आपको मिलेगा 5। A4 माइनस A3 करके देखिए, फोर्थ टर्म इज -11, माइनस ऑफ थर्ड टर्म अगेन -6 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, -11 + 6 से आपको मिलेगा -5। एक्चुअली ये -5 होगा यहाँ पे, ठीक। तो बार बार आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इस सीक्वेंस में वो सेम है, एंड इट इज इक्वल टू -5। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन with first term a as 4 and common difference d as -5। और रीजन भी लिख सकते हैं आप, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंस ak + 1 माइनस ak इज इक्वल टू सेम, या -5 लिख लीजिए, आपके पास वैल्यू तो अवेलेबल है अभी -5। नाउ अब आपको क्या करना है, इस AP के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक। We have to find sum of first 15 terms of the given arithmetic progression. We know that sum of n terms is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Substituting the values we have 15 by 2 into twice of a, first term में आपके पास 4 है, plus n again 15 minus 1 into common difference d आपके पास -5 है, which gives us 15 by 2 into 4 2 is 8। देखिए 15 - 1 इज 14 और 14 5 का होता है 70, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पे इसलिए -70 होगा, ठीक। जिससे आपको मिलेगा 15 by 2 into 8 - 70 विल गिव यू -62। और एक्चुअली ये कैंसिल भी होगा, 2 1 एंड 2 31, माइनस साइन रिटेन होगा। तो आपको फाइनली 15 इंटू 31 फाइंड करना, और माइनस साइन तो रहेगा ही। 15 31 सा होता है 465 और एक माइनस साइन जो बच रहा है। सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -465। दिस completes our solution. Let us see the 11th question of the same exercise.